हेलो गाइस, मेरा नाम है भूपेंद्र सिंह भाटी और आज आप देख रहे हैं धर्मराज एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास की अवकलन एक्सरसाइज के पहले उदाहरण के बारे में। तो चलो देखते हैं कौन सा उदाहरण और क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए। और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपना उदाहरण नंबर 1, इसका पहला सवाल। ये सवाल मतलब कंसेप्ट सीखने की और अपने आईक्यू लेवल को अवकलन के प्रति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सवाल को ध्यान से देखो आप, क्या हो रहा है इसमें आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आता होगा, सिर्फ लोग 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 दिख रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो किताब में तरीका है उससे ये अलग तरीका है। वैसे दोनों से आप मेरे वाले तरीके से देख लेना, आंसर सेम ही आएगा और ये इजी तरीका है। तो देखते हैं किस तरीके से आंसर आता है इसका। सबसे पहले अपने को ये पता होना जरूरी है कि अवकलन में फॉर्मूले क्या क्या। तो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जिससे आपको अवकलन में जो बेसिक फॉर्मूले उनके बारे में पता चल जाएगा। और अभी मैं बता देता हूँ, नहीं तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो लिखते हैं कैसे अवकलन अवकलन करने पर। पहली बात तो अवकलन करने पर क्या होगा, इस तरीके से लिखूंगा मैं इसको। ये इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब मुझे ये बताए मेरे log x का अवकलन क्या होता है। log x का अवकलन होता है 1/x। इसका मेरा 1/x, log x का 1/x। पर यहाँ तो log का x ही नहीं है, तो यहाँ log का x क्या पता आपको, ये log का x। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। कैसे लिखूंगा मैं इसको, log का मैंने अवकलन किया तो जो इसका x है वो 1 में आ जाएगा। तो इस तरीके से 1/log e x स्क्वायर, इस तरीके से। लेकिन log x स्क्वायर का भी तो अवकलन है। अब देखो log x का 1/x, log x स्क्वायर, तो इसका 1/x स्क्वायर सीधा सा है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x सिर्फ इतना सा फर्क है। तो मैंने इसको कैसे लिखा, 1 ये मल्टीप्लाई में होते जाएंगे सब, जो आंसर जैसे कंटिन्यूस में चलते जाएंगे। 1/x स्क्वायर। और अब क्या, अब और भी है, x स्क्वायर का तो बाकी है। ये x स्क्वायर का होगा, ये तो छोटा सा है। इसका फॉर्मूला क्या है, dy/dx x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। यहाँ n क्या है, n जो भी पावर होगी वो n है। तो यहाँ मेरा n क्या है, 2। तो यहाँ मेरे क्या आ जाएगा, 2। यहाँ भी 2। अब 2 में से 1 गया तो 1, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या है, 2x। तो इसका आंसर क्या है मेरा, log e x स्क्वायर 1/x स्क्वायर 2x। अब देखो ये x से ये x स्क्वायर गया, तो आंसर क्या है मेरा, 2x log x स्क्वायर। ये मेरा आंसर, नोट डाउन कर लो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है e की पावर sin x स्क्वायर। ये भी पहले उदाहरण का दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखते हो कि उदाहरण क्यों करना है, उदाहरण तो बुक में दे रखे तो आपको पता नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे वो उदाहरण के आधार पर ही होंगे, एग्जाम्पल के आधार पर ही होंगे। और आप उदाहरण करोगे तो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो वैसे आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ आपको कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से उदाहरण में बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। लेकिन ये वाला जो उदाहरण है वो एक्सरसाइज क्या बुक में अलग तरीके से बताया हुआ है। मैंने उस तरीके से बताया कि 7.1 जब आप चालू करोगे तो आप आसानी से सवाल कर पाओगे। तो e की पावर sin x स्क्वायर का मुझे अवकलन करना। सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा अवकलन करने पर x के सापेक्ष, ये हो गया। देखो जो आपको आता है वो आपको लिखना पड़ेगा, बाकी आपको आता भले लेकिन आपने लिखा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और अब मुझे ये पता है dy/dx ऑफ ex मतलब e की पावर x का मेरे अवकलन क्या होता है, e की पावर x
सीधा सा यहाँ e की पावर x क्या है, बस आपको ये सोचना है और वो बुक वाला मेथड आपको यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सोचना है कि मेरा x यहाँ क्या है, तो यहाँ आपका x है साइन x स्क्वायर, ये आपका x है। तो अब आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से लिखोगे, ऐसे लिखा मैंने। अब मैंने इसका अवकलन किया, मैंने क्या आया e की पावर साइन x स्क्वायर, वैसे का वैसा ही आता है जैसा कि इसका फॉर्मूला है, लेकिन अब इसके मल्टीप्लाई में क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, किसका, साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ बात आती है कि हाँ यार हमें तो पता है साइन एक्स का अवकलन तो कोस एक्स है, लेकिन एक्स स्क्वायर का, तो इसको भी आप एक्स मान लो, एक्स मान लो। कैसे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कोस एक्स। तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो आंसर में भी एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, तो ये भी साथ में चलेगा। ई साइन, जो आंसर आते जाएंगे वो मल्टीप्लाई में होते जाएंगे। इसका कोस एक्स स्क्वायर, अब मुझे किसका करना है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का अगर पिछले जो नेक्स्ट क्वेश्चन के उसमें हमने बात की 2x हो जाता है, तो सीधा सा इसका 2x लिख दो और मैं सेटल कर दूं 2x को आगे, फिर cos x स्क्वायर और उसके बाद में e साइन x स्क्वायर, ये ये मेरा आंसर है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको सारी बेसिक एक जगह चाहिए होती है तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिलने मतलब किस्मत से मिल जाते हैं आपको, जहाँ एक ही सवाल में बहुत सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। तो इस सवाल में देखो क्या है, टेन है, लॉग है, फिर रूट है, उसके अंदर एक्स है, वो भी स्क्वायर, ठीक है। तो अपने को देखो जो बुक का मेथड है ना, उसमें एक को यू मानो एक को भी, वो तरीका नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, लेकिन आपको तरीका ये वाला इसलिए यूज करना है क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज एक भी स्टेप चूक गए तो आपका आंसर गलत हो सकता है, लेकिन इसमें गलत नहीं होगा, ये फुल प्रूफ गारंटी। तो सबसे पहली बात, तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो इस तरीके से लिखा मैंने इसको। अब आप बताओ log 10 के लिए x क्या, मेरा 10 के लिए मेरा x क्या, log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मुझे सबसे पहले किसका अवकलन करना है, मुझे 10 का अवकलन करना है। देखो 10 का अवकलन क्या होता है, मैंने मतलब 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ देखो, यहाँ मेरा x ही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सेक स्क्वायर एक्स क्या मेरा log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब मेरे किसका अवकलन होगा, अब मेरे log रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन होगा। कैसे, ये देखो इसका अवकलन होगा कैसे। अब देखो पिछले सवाल में हमने बात की log x का क्या हो जाता है 1/x। इस log के लिए यहाँ पे x क्या है, ये आपको सिर्फ सोचना है, इस log के लिए यहाँ पे x क्या है, तो ये है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस log के लिए तो यही है, तो यहाँ 1/x में अपने को ये लिखना सीधा सा, देखो कैसे, ये भी साथ में मल्टीप्लाई में चलेगा, इसको छोड़ मत देना, सवाल गलत हो जाएगा। हो गया, पूरा नहीं हुआ अब होगा डी बाई डी एक्स, किसका होगा, अब रूट का भी होता है। कैसे, अगर कोई वैल्यू रूट में उसका अवकलन करना है, अगर रूट एक्स है, इसका क्या होगा 1/2 रूट एक्स, यहाँ अपना x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा है। कैसे होगा,
देखो इसको सीधा सा मुझे इस तरीके से लिखना है, 1 और 2 फॉर्मूले वाला, और ये जो भी वैल्यू है वो रूट में लिखनी है, और बस यही होगा। देखो कैसे ये साथ के साथ चलाना है। ये आंसर। अब भी पूरा नहीं हुआ। अब अपने को बात होती है 1+x² जो रूट में है उसके लिए आंसर है, तो अब यहाँ वापस होगा लेकिन रूट का नहीं होगा। अब बचा क्या लास्ट में, सोचो। देखो इसका हो गया, इसका हो गया, इस रूट का भी हो गया, लेकिन ये 1+x² बच गया, तो इसका करना है आपने। अब देखो जो अचर होता है उसका 0 हो जाता है, अचर का 0। ध्यान से सुनो, अचर जो भी होगा उसका 0। यहाँ मैंने इसका 0 कर दिया। और x² का बार बार वही बताने से मतलब नहीं, x² का 2x होता है। ठीक है, ये किस फॉर्मूला से, ये इस x की पावर n इक्वल टू x की पावर n-1 इस फॉर्मूला से। तो यहाँ लास्ट में मेरा आंसर क्या आ रहा है, sec² log रूट 1+x²। ये इस तरीके। चलो इसको नीचे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई नहीं है। ये अब देखो 2 से 2 गया, ठीक है। अब बचा क्या हमारा, ये x, और ये देखो ये भी रूट में और ये भी रूट में, इस तरीके। ये है मेरा sec² log रूट में 1+x², और ये 1+x² ये कहाँ से, ये रूट में देखो 1/√1+x² और 1+√1+x², इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो पूरी एक वैल्यू बन जाएगी। तो ये आ गया मेरा 1/x², 1+x², और ये मेरा जो x है यहाँ से कटा था जो दो उसके साथ वाला, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ ऊपर लिख दूं, और ये मेरा आंसर है इसके लिए। तो आज हमने बात की सातवीं प्रश्नावली के पहले उदाहरण के 3 सवालों के बारे में। ये सवाल कंसेप्ट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल को करना बहुत अनिवार्य है। अगर आपने इन सवालों को स्किप किया तो प्लीज़ एक बार इन सवालों को देख लें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए।